क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। ये आज तो अपन स्कूल ट्रिप में जम्मू कश्मीर जाएंगे। बच्चों हमारी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो गई है। पर क्यों सर? स्कूल में पैसों की दिक्कत आ रही थी, इसलिए प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया। सर इस बार पूरे स्कूल की ट्रिप मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। पैसे कहाँ से लाओगे? आप आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? चलो फिर। ये वैसे तुम एनुअल फंक्शन में कौन सा डांस करोगे? मैं तो सोच रहा हूँ मैं रोबोटिक डांस करूँ। इस बार एनुअल फंक्शन नहीं होंगे। क्यों सर? एनुअल फंक्शन का सारा बजट किसी ने चोरी कर लिया है। अब ये भी कैंसिल। अरे मैं हूँ ना सर, पैसे की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है बेटा। अरे क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? आज मेरा बर्थडे और मुझे पापा ने इस बार पैसे ही नहीं दिए, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। अरे यार क्यों टेंशन ले रही हो? ये लो जाओ करो पार्टी। हाँ इतने सारे पैसे। पर विजय एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहाँ से? विजय इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं जानने के लिए कमेंट करें। सर 10th क्लास यही है क्या? आप कौन? मैं विजय का पापा हूँ। क्या? मैं बस देखना चाहता था कि विजय अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। आपको नहीं पता? ऑफिस में पूछना चाहिए ये सब बातें। विजय के पापा कितने गाँव वाले। मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हें पता है सिमरन, मेरे पापा बहुत टैलेंटेड है। ये ऑटो भी चला लेते हैं, हर तरीके का खाना भी बना लेते हैं और खेती भी कर लेते हैं। लंच हो गया? ये लो सिमरन तुम्हारी फेवरेट खीर, वो भी पापा के हाथ की। नहीं वो आज मेरा थोड़ा पेट दुख रहा है तो तुम ही खा लो। आज तुम छुट्टी के बाद मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें अपने खेत में घुमाने ले जाऊंगा। नहीं वो आज मुझे स्मिथ के साथ वीडियो गेम खेलने जाना है तो बाद में चलेंगे। सिमरन को हुआ क्या है? सर एक सम नहीं समझ में आ रहा था, बाद में समझाता हूँ। अब क्या करूँ? सिमरन मुझे एक सम समझा दोगी? विजय मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, मैं खुद की पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। अरे यार सिमरन मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये देखो ऐसे होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमरन मेरा बर्थडे, तुम्हें भी आना है। इसने मुझे तो बुलाया ही नहीं। सिमरन तो तुम भी नहीं जाओगी ना? मैं नहीं जाऊंगा तो? इसके चक्कर में मैं भी ना जाऊँ? हाँ फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे स्मिथ। सिमरन ने तो मना किया था। अगर आपके भी ऐसे फेक फ्रेंड्स है तो कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा तुम आज स्कूल आ गए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो। लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। नहीं अरे तुम हंस क्या रहे हो? तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं मैं गधी नहीं हूँ, ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहीं की। अरे आज तो हमारे मैथ्स के न्यू टीचर आने वाले थे, कहीं आप? हाँ मैं तुम्हारा न्यू मैथ्स टीचर हूँ। हाँ सिमरन आगे आके बैठो। ओके सर। एक सेकेंड सर, आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे बारे में ऑफिस में बात हो रही थी कि कितनी होशियार हो तुम। तारीफ वो भी बैक बेंचर की। सब मैथ्स की बुक निकालो। साइंस की बुक से मैथ्स पढ़ोगे आप? वो गलती से मिस्टेक हो गई। अरे ये सर पहली बार बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या? ऐसे तो बच्चे लिखते हैं। ऐसे ना तुमको जल्दी समझ में आएगा। ये सर है भी या नहीं? सिमरन हाँ एक मिनट इधर आना। हाँ सर। तुम्हें चॉकलेट कौन सी पसंद है? मुझे किटकैट बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। ये लो। सर आप सिर्फ सिमरन को चॉकलेट क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे सिमरन पे क्रश है। क्या? मुझे सिमरन पे ट्रस्ट है कि ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। ये क्या बोल रहे हैं सर? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे सिमरन तुम्हारा नंबर बोलना। 9826। सर आप सिमरन से उसका नंबर क्यों मांग रहे हो? अरे सिमरन तुम्हारा रोल नंबर पूछा था। अच्छा रोल नंबर। मुझे सब पता चल गया आप कौन हो और आपका इस स्कूल में आने का मकसद क्या है। आपको क्या लगता है ये सर है या स्टूडेंट? कमेंट करो। अरे सिमरन तुम डेयरी मिल्क क्यों खा रही हो? ये लो किटकैट खाओ। नहीं डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी होती है। अरे किटकैट ज्यादा अच्छी होती है। वैसे भी डेयरी मिल्क पूरे दांतों में चिपक जाती है और किटकैट के अंदर वेफर का भी टेस्ट आता है। मैं तो यही खाऊंगी। एक बार खाकर तो देखो। अरे तुम क्यों मुझसे मेरी चॉकलेट छीन रहे हो? मुझे डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद है, तुम्हें भी यही खानी चाहिए। लो खाओ। मुझे नहीं खानी, तुम किटकैट खाओ। तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? सर ये मुझसे किटकैट खाने की जिद कर रहा है जबकि मुझे डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद है। अरे सर आप इसको बताओ कि किटकैट ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे सर आप इन दोनों में से कौन सी चॉकलेट खाते हो? नहीं मुझे कोई भी चॉकलेट नहीं
पसंद है। अरे यार। तो अब अपन किससे पूछे? हाँ, डेयरी मिल्क खाने वाले सब्सक्राइब करो और किटकैट खाने वाले कमेंट करो। चलो बच्चों बुक्स निकालो। सर आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक टास्क दूंगा, अगर तुमने वो पूरा कर दिया तो आज तुम लोगों की छुट्टी। ठीक है सर। तो शुरू करते हैं। इसका क्या नींबू पानी बनाना है? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को बिना पानी डोले इस ग्लास में से नींबू को अपने हाथों से बाहर निकालना है। पहले तू ट्राई कर, तेरी उंगली पतली है ना। अभी निकालता हूँ। अबे बेवकूफ, पानी नहीं डोलना था। उंगलियां तो नींबू तक भी नहीं पहुँच रही है, बाहर कैसे निकालू इसे? थोड़ा दिमाग लगाओ, इसकी भी एक बहुत इजी ट्रिक है। छुट्टी नहीं देनी थी तो सीधा बोल देते, ऐसा टास्क दिया है तो कोई भी नहीं कर पाएगा। चलो मैं बताता हूँ। अपनी उंगली उठाओ और उसको ग्लास में ऐसे ऐसे घुमाओ, थोड़ा तेज घुमाओ। तेज? अरे ये तो बहुत इजी था। चलो छुट्टी हो गई। वो जैसे ही गेट पे आएगी, अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ, प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ, फंसोगे, पूरा फंसोगे। तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, यही वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। जय श्री राम बेटा, मुझे सुबह सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है, आइंदा ये सब मत बोलना। अरे ये राम को क्या हुआ है? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई आगे बैठने की? चल पीछे निकल, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। अबे निकल। अरे जल्दी जाना, इसे हो क्या गया है? पर राम, तुम तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते और आज तुमने सर से भी इतनी बदतमीजी की। बकवास बंद करो और अपना काम करो। लगता है इसका मूड ऑफ है। ये लो राम, तुम्हारी फेवरेट खीर खा के तो तुम्हारा मुंह ठीक ही हो जाएगा। नहीं खाना मुझे, तुम्हारा बहुत हो गया राम। तुम कितने बुरे हो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से बना के लाई थी। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ, असली मजा तो अब आएगा। जय श्री राम दोस्तों, तू तो हमसे बात ही मत कर। हाँ? वॉशरूम में बम किसने फोड़ा? ये इसी ने किया होगा। राम अभी तुम ही वॉशरूम गए थे, इसका मतलब तुमने ये किया है। पर सर मैं तो अभी स्कूल आया हूँ। कैसे हो मेरे छोटे भाई राम? रावण बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। इस बार मैं तुमको दिवाली पे बहुत बड़ा धमाका दिखाऊंगा। भागो भागो भागो। अरे इतनी देर हो गई, ये बॉम्ब अभी तक क्यों नहीं फूटा? जाके देखती हूँ। हाँ, लाइटर नहीं आए तो। बच्चों मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। विजय, ये सर कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे? हाँ? मुझे तो सर को देख के बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या कुछ भी बोल रहे हो? हाँ? सर, वो प्रिंसिपल का डॉगी कोई भी नए पर्सन को देखता है तो ऐसे ही भौंकता है। मुझे ये कुत्ते का भौंकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ? अब भौंक के दिखा। ये सर तो एक तांत्रिक है। तुम लोगों ने वो देखा? क्या? नहीं कुछ नहीं। विजय, मैं तो सर से क्वेश्चन समझने के बहाने बात करके आती हूँ। सर आपको पता है पुराने वाले सर हमें ऐसे पढ़ाते ये थे। लड़की की तो बकवास बंद करनी पड़ेगी। सिमरन जल्दी इधर आओ। क्या है? बच गई। बात कर रही थी ना मैं कुछ। बच्चों मैं तुम सबके लिए ये मिठाई लाया हूँ, ये सबको बांट दो। ठीक है सर, ये लो। हाँ? ये बॉक्स तो सबकी बलि चढ़ा दूंगा। नहीं सिमरन। हाँ? तुमने मिठाई क्यों फेंक दी? अब मैं एक की नहीं तुम्हारे सभी दोस्तों की बलि चढ़ाऊंगा। हाँ? स्मिथ मुझे लाइब्रेरी तक छोड़ दोगे? हाँ सर। कहीं स्मिथ के साथ कुछ करना दे। स्मिथ कहाँ गया? हाँ? स्मिथ, अरे नहीं, उसका मेन टारगेट तो सिमरन थी। अब दूंगा मैं इसकी बलि। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है, आज तो मैं बहुत सारे नए दोस्त बनाऊंगा। हाय। हाँ? अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है, जल्दी से पानी दो। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम लोग पागल हो क्या? तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया। हाँ? माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ये तो मर गए। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ?
अरे अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आँख ही तो फूटी है। हो सके तो तुम भी कम ही रिएक्ट करो, वरना वो आ गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। कौन आ जाएगा? ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर, ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। इन्हें तो चाकू लगा हुआ है। चिल्लाओ मत वरना वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वो आ गया। हाँ, ये तो मास्क मैंने बोला ना, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसा क्या हो गया जो सर खाना नहीं खा रहे? भले ही सर कुछ और न खाएं, लेकिन उनका फेवरेट हलवा तो जरूर खाएंगे। सर ये लो हलवा। बेटा, आज मेरा मन नहीं है। सर ने तो अपना फेवरेट हलवा खाने से भी मना कर दिया। सर ये लीजिए प्रसाद। सॉरी माली भैया, मैं आज प्रसाद भी नहीं खा सकता। पर सर तो प्रसाद को कभी मना नहीं करते। लगता है कुछ बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ, समझ गई। पिछली बार याद है सर ने हमसे परेशान होके मैं आज से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मौन व्रत रख लिया था। हो सकता है कि इस बार भी सर ने हमसे परेशान होके खाना खाना ही छोड़ दिया। अरे नहीं सिमरन, इतनी सी बात पे खाना खाना क्यों छोड़ेंगे सर? याद आया उस दिन मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। विजय, तुम खाने का कितना अपमान कर रहे हो सकता है इसलिए सर ने खाना खाना छोड़ दिया हो। नहीं यार, तुमने तो माफी मांग ली थी। अरे याद आया, ये उस दिन स्मिथ ने सर के खाने में बॉल फेंक कर उनका खाना खराब कर दिया था। नालायकों, इतनी मस्ती करते हो कि कोई चैन से खाना भी नहीं खा सकता है। हाँ, जरूर सर ने इसकी वजह से खाना खाना छोड़ा होगा। चलो सर से माफी मांगते। अरे पर चल माफी मांग। हाँ मैम, मैंने भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है। उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। ये कितना प्यारा है, इसे मिले जा। अरे बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। ये लड़की तो। बेटा इधर आओ। अरे सिमरन रुको। हाँ बाबा। ये लो प्रसाद खा लो। ठीक है। अरे पागल हो गई हो क्या सिमरन? ऐसे किसी भी बाबा से कुछ लेकर खाते नहीं है। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। हाँ विजय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिमरन तो वश में हो गई। कितना नाटक करती हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इस लड़के को कार के सामने फेंक दो। हाँ, इससे लगता है मैं बार बार इसकी नौटंकियों में फंसूंगा। हाँ? अरे सिमरन नहीं। हनी प्रसाद खाएगा। ये काय का प्रसाद है? बाबा का प्रसाद खाओ और उनकी शरण में आ जाओ। ये कौन से ढोंगी बाबा की बातों में आ गई पागल? बाबा को ढोंगी बोला, ये ले। सिमरन, ये इससे क्या हो गया है? सर आप भी ये प्रसाद खा लो, वरना आपकी हालत भी इसकी तरह हो जाएगी। मैंने नहीं खाया तो? मना करोगे? हाँ? हाँ, सर को क्या हो गया? और इसकी ये हालत किसने की? छोड़ दो। सिमरन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब बाबा का प्रसाद खाने से मना कर रहे थे। तो ये सब उस ढोंगी बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा को ढोंगी बोला? विजय, तुम्हें वरदान में गरबे मिलते हैं। हाँ, पर मैं इनका क्या करूँ? खेलो। हाँ ठीक है।